7.4 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 7.4 में देखें हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें कासिम ने 12% सालाना शरह मार्कअप पर किस्तों पर बैंक से 4,50,800 रुपये कर्जे पर एक कार खरीदी। अगर कर्जे की मुद्दत 3 साल है तो कार की कीमतें फ़रोख्त मालूम करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कीमतें फ़रोख्त मालूम करना है। तो देखें इसके लिए हमारे पास ना कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे। शरह के लिए हम आर का वर्ड यूज़ करेंगे, रेट। अच्छा, वक्त के लिए, मुद्दत के लिए टाइम, टी यूज़ करेंगे, और असल जो रकम होगी उसके लिए हम पी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे पहला फार्मूला मार्कअप है। मार्कअप यानी रेट शरह ज़रब असल रकम ज़रब वक्त या मुद्दत बटा 100। ठीक है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है और ये टाइम है। असल रकम बराबर है 100 ज़रब मार्कअप शरह ज़रब टाइम। मुद्दत अगर हमें मालूम करनी है तो हम ये फार्मूला लेंगे, और शरह मार्कअप मालूम करनी है तो हम ये फार्मूला लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखें, इनमें से हमें इन चारों में से कोई चीज़ मालूम नहीं करनी। हमें इन चारों में से कोई चीज़ नहीं मालूम करनी, हमें तो कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है कि हमने कीमत फ़रोख्त कितनी की है। तो ये कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है तो हम सबसे पहले तो मालूम करेंगे कि हमने मार्कअप कितना दिया है। जितना मार्कअप होगा उसमें हमने ये जो 4,50,800 रुपये रकम है उसमें हम उस मार्कअप को जमा करेंगे तो हमें सही पता चल जाएगा कि उसकी कीमत फ़रोख्त क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, इसमें मार्कअप निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो डेटा बनाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें मालूम हैं। तो सबसे देखिए, ये जो 12% सालाना, ये शरह मार्कअप है। आपने इसको लिखा शरह मार्कअप कितनी है, ये 12%। अब ये जो 4,50,800 रुपये हैं, ये इसको हम पी लिख सकते हैं और कीमत लिख सकते हैं। ठीक है, पी है और ये आर है। अच्छा, कीमत कितनी है 4,50,800। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मुद्दत यानी वक्त, देखिए कितना है 3 साल। अच्छा, मुद्दत जो आप लेंगे वो साल में ही होनी चाहिए। आप पहले आपको मालूम क्या करना है, कीमत फ़रोख्त। उसके लिए आपने क्वेश्चन मार्क मारा। अब आप सबसे पहले मार्कअप मालूम करेंगे कि इसका हमने मार्कअप कितना अदा किया है। तो मार्कअप मालूम करने का हमारे पास देखिए जो फॉर्मूला है वो है आर ज़रब पी ज़रब टी बटा 100। आर ज़रब पी ज़रब टी बटा 100। अब देखें आपके पास जो रेट है वो कितना है, 12 है। पी कितना है, 4,50,800। वक्त कितना है, 3, और नीचे आ गया आपका 100। ये आपने फॉर्मूले के हिसाब से लिख लिया। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब आप क्या करेंगे, बाकी को सबको ज़रब दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्कअप कितना है। 12 ज़रब 4,508 ज़रब 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12 ज़रब 4,508 ज़रब 3। हमारे पास देखें यहाँ पे आया है 1,62,288। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1,62,288। ये हमारा आ गया मार्कअप, 1,62,288। अच्छा, अब आपको क्या मालूम करना है, आपको कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। तो कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए आप जो कीमत है, जो आपकी असल कीमत है यहाँ पे, उसमें आप जमा कर देंगे मार्कअप। ठीक है, अब कीमत क्या है, 4,50,800, और मार्कअप कितना आया आपका 1,62,288। ठीक है, आपने इन दोनों को जमा किया तो 1,62,288 में आप जमा कर देंगे 4,50,800। तो आपके पास क्या आया, देखें 6,13,088। तो 6,13,088 ये जो आया है ये आपकी कीमत फ़रोख्त आ गई है।
तो ये हमारा इसका जवाब हो गया, ये कीमत फ़रोख्त आ गई। ठीक, अब देखिए दूसरे सवाल में भी बिल्कुल सेम ऊपर वाला सवाल है। नजमा ने 1,75,500 रुपये मालियत के ज़ेवरात 10% सालाना शरह मार्कअप पर किस्तों पर ख़रीदे। अगर कर्ज़े की मुद्दत 9 माह हो तो उन ज़ेवरात की कीमत फ़रोख्त मालूम करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शरह मार्कअप जो कि है 10%। फिर हम लिख लेंगे कीमत, कीमत कितनी है 1,75,500। उसके बाद हमारे पास मुद्दत, अच्छा मुद्दत आपको देखिए सालों में लिखनी है, तो ये जो 9 माह है इसको आप साल में चेंज करेंगे तो एक साल में, यहाँ पे आपको साल में चेंज करना है ना, तो आप इसे तकसीम करेंगे, क्योंकि छोटी से आप बड़ी में करेंगे तो इसे तकसीम करेंगे। 12 से क्यों किया, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हम 9 से 12 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास देखो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3/4 आ गया। और 3/4 को भी आप तकसीम कर दें तो आप देखें 3 को हमने तकसीम किया 4 से, तो हमारे पास क्या आया 0.75। तो आप यहाँ लिख देंगे 0.75, ये आपके पास इसका जवाब आ गया। अच्छा, अब आपको कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। जैसा हमने ऊपर किया था कि हमें मार्कअप मालूम करना है पहले, तो मार्कअप मालूम करने का हमारे पास फार्मूला R ज़रब P ज़रब T बटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100। तो रेट क्या है हमारे पास, देखिए 10 है। प्रिंसिपल या कीमत कितनी है 1,75,500। और टाइम कितना है ये जो हमने निकाला है हल करके 0.75 ये लिखेंगे और नीचे आप लिख देंगे ये वाला 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गए। अब हम सिर्फ इसको आपस में ज़रब देंगे। 10 को हम ज़रब देते हैं, 10 ज़रब 1755 और फिर उसको ज़रब दे देंगे हम 0.75 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया देखें 13,162 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13,162 रुपये और फिर आशारिया 5। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, मार्कअप आ गया। अब आपको कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। देखिए कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, कीमत जमा मार्कअप। अब कीमत कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे देखें 1,75,500 थी और मार्कअप कितना था हमारे पास, मार्कअप अभी जो हमने निकाला है वो निकाला है 13,162.5। अब आप इसको जमा कर लें, 1316.25 प्लस 1,75,500, 1,75,500 ये आ गया आपके पास। देखिए 18 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,88,662, 1,88,662.5 ये आपकी कीमत फ़रोख्त, ये हमारा इसका जवाब। अब देखिए हमारे पास सवाल है कि शाजिया ने अपना मोबाइल फ़ोन 15% मार्कअप की शरह पर फ़रोख्त किया। अगर मुद्दत 219 दिन हो तो मार्कअप मालूम करें। यानी यहाँ पे आपको मार्कअप मालूम करना है। सबसे पहले तो आप लिख लें शरह मार्कअप, वो क्या है आपके पास 15%। अच्छा, दिन कितने हैं आपके पास, वो है आपके पास 219 दिन। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 219, अब इसको आपको साल में चेंज करना है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसको आप 365 से तकसीम कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ देखिए उसकी कीमत फ़रोख्त जो है या कीमत जो है वो कितनी है 16,900 रुपये, ये इसकी कीमत आ गई। अच्छा, हम पहले 3 को हल कर लेते हैं। 219 बटा 365, 219 डिवाइडेड बाय 365, 0.6 आ गया। हम यहाँ लिख देंगे 0.6। अब हम मार्कअप
क्योंकि हमें मालूम करना है तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो मार्कअप का फॉर्मूला हमारे पास है, मार्कअप बराबर है, ये देखिए ये है हमारे पास मार्कअप का फॉर्मूला, आर ज़रब टी बटा 100। तो हम लिख देंगे आर ज़रब टी बटा 100। तो हमारे पास देखें रेट तो हमारे पास है 15%, और प्रिंसिपल या रकम जो है हमारे पास है 16,900। वक्त है हमारे पास 0.6 और नीचे आ गया आपके पास 100 फॉर्मूले का। अब आप क्या करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब आपके पास 15 ज़रब 169 ज़रब 0.6। अब सबको ज़रब करके आपके पास जो जवाब आया है वो आया है 1521 रुपये। तो आपका ये जवाब हो गया 1521 रुपये का मार्कअप उसने दिया है। अब देखिए हमारे पास चौथा सवाल है, अगर एक टीवी पर 15% के हिसाब से 1.5 साल की कीमत फ़रोख्त 8,500 रुपये है तो रंगीन टीवी की कीमत मालूम करें। तो हम देखें पहले तो लिख लेते हैं शरह मार्कअप जो हमें दी जा रही है। शरह मार्कअप आपको दी जा रही है 15%। अच्छा, यहाँ पे आपको मुद्दत जो दी जा रही है वो 1.5 साल दी जा रही है। तो आप इसका होल ख़त्म करें, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 और इसको तकसीम कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 साल ये मुद्दत हो गई। और ये हमारे पास कीमत आ गई। कीमत कितनी है आपके पास 8,500। और हमें यहाँ पे मालूम क्या करनी है, कीमत ख़रीद, यानी कि असल कीमत मालूम करनी है। अच्छा, अब देखें असल में इस सवाल में ना ये कीमत फ़रोख्त नहीं है, बल्कि ये जो हमारे पास ये दिया जा रहा है ना, ये मार्कअप दिया जा रहा है। ये जो अदा किया है ना उसने, ये मार्कअप अदा किया है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये मार्कअप है, और हमें ये जो मालूम करना है ये असल कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो ये सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, इस सवाल को देख लीजिएगा आप। हमारे पास ये असल कीमत मालूम करनी है, और असल कीमत मालूम करने का फॉर्मूला, असल कीमत क्या है, पी है, और पी मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम देख लेते हैं कि देखें असल रकम बराबर है 100 ज़रब मार्कअप बटा आर ज़रब टी। तो हम लिखेंगे 100 ज़रब मार्कअप और नीचे लिखेंगे आर ज़रब टी। अब 100 लिखा आपने, मार्कअप कितना है आपके पास 8,500 है, रेट कितना है आपके पास 15 है, और टी कितना है, वक्त कितना है 1.5 है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये आ गई आपके असल कीमत। 8,500 का आप 100 से ज़रब देंगे तो आपके पास हो जाएगा 8 5 2 0 ये वाले और 2 0 ये वाले, और नीचे आपके पास 15 को जब आप 1.5 से ज़रब देंगे तो 15 ज़रब 1.5 बराबर है आपके पास 22.5। तो ये आपके पास नीचे आ गया 22.5। अब आप क्या करेंगे, 8,50,000 को तकसीम कर देंगे 22.5 से। आपने लिखा 8,50,000 डिवाइडेड बाय 22.5। आपके पास जवाब क्या आया, देखिए 37,777 अब ये जो आपके पास आ रहा है, देखिए अगर मैं इसका अशारिया यहाँ पे 2 नंबर ले लूँ अशारिया के बाद, तो ये जो तीसरा नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो मैं इसको राउंड कर दूँगी तो ये 7-8 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा 37,777.78। तो हमने इस तरह से ये इसकी असल कीमत मालूम कर ली है। ये असल कीमत ये हमारे पास आ। अच्छा, अब देखिए हमने ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका बुक में ही हमें हल करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसका जो पहला सवाल है, कुलिये की मदद से छोड़ी हुई मकदारें मालूम करें। कुलिया क्या होता है, फार्मूले की मदद से। अब देखिए यहाँ पे आपको मार्कअप नहीं मालूम, तो आपको पता है कि मार्कअप का फॉर्मूला क्या है। मार्कअप का फॉर्मूला है आर ज़रब टी बटा 100, यानी रेट को, प्रिंसिपल को और टाइम को, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें और उसे 100 से तकसीम कर दें। तो हमारे पास ये जो तीनों चीज़ें, इन तीनों को आपस में हम ज़रब करके इसको तकसीम कर देंगे 100 से। देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 8 लाख रुपए लिखा हुआ है।
उसको हमने ज़रब किया, 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, फिर हम 12 से ज़रब दे देते हैं, ठीक है, ज़रब 12 और इजिकल टू, और उसे तकसीम कर देंगे हम 100 से। तो हमारे पास क्या आया, देखिए 96,000 आया है। तो हम इसका जवाब जो है वो 96,000 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे में ये कह रहे हैं कि हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, वक्त मालूम करना है। तो हम देखेंगे कि भाई वक्त का फॉर्मूला क्या है। तो वक्त का फॉर्मूला देखें, 100 मल्टीप्लाई मार्कअप और नीचे 8 ज़रब पी। तो हम पहले देखें मार्कअप को 100 से ज़रब दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मार्कअप जो है हमारे पास ये मार्कअप हमारे पास ये है 10,000। 10,000 को जब आप 100 से ज़रब देंगे तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे जो है हमें देखें रेट को P से ज़रब देना है, यानी ये जो 5 लाख है इसको हमने 10 से ज़रब दिया तो हमारे पास 1 ज़ीरो बढ़ गया। तो यहाँ पे ये हो गया 50, 3 तो 5, 6 ज़ीरो हो गए। तो यहाँ पे आपके पास हो गए ये 5 लाख था तो 50 लाख हो गए। और ये 10,000 है, देखिए ऊपर जो है ना 10,000 और इसको 100 से ज़रब दिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम इसे तकसीम कर देंगे, नीचे जो आपके पास 50 लाख है, कितने ज़ीरो हो गए, देखिए 3, 2, 5 और 1, 6। तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो आपके पास ये जो वक्त आया है ये कितना आया है, 0.2 साल, ठीक है। ये साल है तो ये 0.2 साल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए मार्कअप दिया जा रहा है। अब आपको असल रकम मालूम करनी है, असल रकम नहीं है। तो हम देखेंगे कि असल रकम का फॉर्मूला क्या है। तो आप देखें हमारे पास असल रकम का जो फॉर्मूला है यही है, 100 ज़रब मार्कअप और 8 ज़रब टी। तो आप अगर मार्कअप देखते हैं तो मार्कअप 6,600, उसे 100 से ज़रब दिया 6,60,000 और नीचे जो है आप 11 तो नहीं 22 कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे मुद्दत में असल रकम में रेट को टाइम से ज़रब देना है। तो रेट आपके पास 11 है और टाइम 2 है, तो 11 दूनी 22 हो गया। अब 22 से आप 6,60,000 को तकसीम कर देंगे। पहले लिखेंगे 6,60,000, उसको तकसीम कर देंगे आप 22 से। तो हमारे पास क्या आया, 30,000 रुपये आया। तो ये जो 30,000 रुपये आया है ये आपकी असल रकम। अब हमें यहाँ मार्कअप मालूम करना है, यानी वही पहला वाला फार्मूला है, यानी इन तीनों को आपस में ज़रब देना है। अच्छा, 1.5 साल का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, आधे का 0.5 होता है ना। तो आप इन तीनों को आपस में ज़रब देंगे तो यहाँ पे है 2 लाख, उसको मल्टीप्लाई किया आपने 1.5 से और फिर मल्टीप्लाई किया आपने देखा 8% है तो उसको आपने 8 से ज़रब दे दिया। तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया, और उसे फिर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आया 24,000 रुपये। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो मार्कअप आया है वो आ गया 24,000। अब हमें यहाँ पे देखें शरह मार्कअप नहीं दी जा रही। शरह मार्कअप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, शरह मार्कअप में 100 ज़रब मार्कअप P ज़रब T। तो 5वें सवाल में आप 800 को ज़रब करेंगे 100 से, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 80,000 और 80,000 में यहाँ पे नीचे आपके पास है P ज़रब T। शरह मार्कअप मालूम करने का फॉर्मूला 100 ज़रब मार्कअप और नीचे जो है ना P और T है, यानी नीचे यहाँ पे P ये रहा और T ये रहा। ये आप ऊपर आपने लिखा नीचे वाला जो है 4,000 और 2.5 है। तो आपने क्या किया, पहले तो लिखा आपने 80,000, सॉरी ये वाला 80,000, 80,000 लिख लिया। उसको सबसे पहले आप डिवाइड कर लेंगे 4,000 से, आपके पास ये आ गया। फिर आप उसे डिवाइड कर देंगे 2.5 से, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आया, 8 आ गया। यहाँ पे आपके पास इसका जवाब 8% आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको असल रकम मालूम करनी है, तो असल रकम में भी आप मार्कअप को 100 से ज़रब देंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। अच्छा, और आपको नीचे जो है
रेट को टाइम से ज़रब देना है। अच्छा, अब आप देखें 73 को पहले आप 365 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 73 दिन है ना, 73 दिन को आप पहले 365 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, हमें तो सालाना चाहिए होता है ना, तो हम लिखेंगे 73 डिवाइडेड बाय 365। तो आपके पास क्या आया, 0.2 आ गया। तो अब आपके पास जो वक्त है ना, आपके पास जो वक्त है वो 0.2 आया है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना कि हमारा जो वक्त आया 0.2 आया है। अच्छा, 0.2 को आपने 10 से ज़रब दिया, तो यहाँ पे जब 0.2 को 10 से ज़रब देंगे या 10 से ज़रब नहीं दें तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लें, तो आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये जो 45,000 आया है, देखें 45,000, उसमें मल्टीप्लाई किया आपने 100 से और उसको डिवाइड या तो आप 2 से कर दें कि आपने पहले 10 से करें और फिर 0.2 से करें। तो आपके पास देखें असल रकम ये आएगी, क्या आएगी, 22,50,000। तो ये असल रकम हमारे पास आई है 22,50,000। तो इस तरह दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।